वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जी बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में। तो एरिस्टोटल इज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे एंड एरिस्टोटल रेफर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन स्टैगिरा। एरिस्टोटल स्टैगिरा में पैदा हुए जो कि ग्रीस में है 384 BC। एरिस्टोटल ने अकेडमी ज्वाइन की पहले और फिर उसके बाद फैकल्टी प्लेटो की एट द एज ऑफ 17। आफ्टर लेफ्ट अकेडमी एट एथेंस, एरिस्टोटल ट्रेवल टू एशिया माइनर वेयर ही वॉज मैरिड। और जब उन्होंने एथेंस को छोड़ा तो वो एशिया चले गए, उन्होंने ट्रेवल किया और वहां पर उन्होंने शादी कर ली। एरिस्टोटल एस्टेब्लिश हिज ओन स्कूल नोन एज लीसियम। एरिस्टोटल ने अपना खुद का स्कूल इजाद किया जिसका नाम था लीसियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एरिस्टोटल के स्कूल का नाम है लीसियम। He spent the rest of his life studying, teaching, researching and writing more and more perhaps। और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी पढ़ने में और रिसर्चिंग में ही लगा दी। Athens was one of the first city state who declared war against Macedonian। और एथेंस सबसे पहली स्टेट थी जिसने वार डिक्लेयर किया था मैसेडोनियन के खिलाफ। और जब एथेंस ने मैसेडोनियन के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया तो एरिस्टोटल ने एथेंस को छोड़ दिया और वो चले गए चेल्चिस। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट वन टू यूज द कॉम्परेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस। एरिस्टोटल सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉम्परेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस को यूज किया, यानी कि कंपैरिजन करके उन्होंने एनालाइज किया चीज़ों को। उन्होंने 50 स्टेट्स का सर्वे किया था और फिर उस हिसाब से उन्होंने बेस्ट गवर्नमेंट को चूज किया था। एरिस्टोटल इंपॉर्टेंट वर्क पॉलिटिक्स, निकोमैकियन एथिक्स, इकोनॉमियन एथिक्स, मेटाफिजिक्स एंड एटसेट्रा। तो इसमें हमने देखा कि एरिस्टोटल के इंट्रोडक्शन देखा और उनकी फेमस वर्क्स को देखा। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल की आइडियल स्टेट के बारे में। सबसे पहले एरिस्टोटल जो है वो स्टेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट वॉज एन नेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। एवरी ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू हिम हैड ही कॉल्ड टेलोस और गोल। स्टेट एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और उसमें रहने वाला हर एक व्यक्ति एक ऑर्गेनिज्म है, या फिर उन्होंने कहा कि एक गोल है, टेलोस है। स्टेट इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल बिकॉज मैन इज ए सोशल एनिमल बाय नेचर। स्टेट जो है वो नेसेसरी है इंडिविजुअल के लिए। क्यों? क्योंकि मैन जो है इज ए सोशल एनिमल बाय नेचर। ये बहुत फेमस कोट है कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है बाय नेचर। उनका ये मानना है कि जो लोग बिना स्टेट के रह सकते हैं, या तो वो बीस्ट हैं या तो वो गॉड हैं। यही दो लोग हैं जो बिना स्टेट के एग्जिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी इंडिविजुअल बिना स्टेट के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर, कि मैन बिना सोसाइटी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसे सोसाइटी की ज़रूरत है, उसे स्टेट की जरूरत है। एरिस्टोटल कंसीडर्ड द फैमिली टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। एरिस्टोटल फैमिली को सबसे बेसिक यूनिट मानते हैं सोसाइटी का। क्यों? हम खुद ही देखें, बहुत सारी फैमिलीज, सबसे पहले एक फैमिली बनी, उसके बाद स्टेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले फैमिली थी, फिर फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज आपस में मिली तो सोसाइटी बनी, फिर बहुत सारी सोसाइटीज आपस में मिली तो स्टेट का इजाद हुआ, स्टेट बनी। इसी तरीके से स्टेट बनी है। तो सबसे बेसिक यूनिट तो फैमिली ही हुआ उसका, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। और इस तरीके से एरिस्टोटल जो है वो क्रिटिसाइज भी करते हैं अपने गुरु प्लेटो को, क्योंकि प्लेटो जो है वो फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो कहते हैं कि शादी मत करो। कम्युनिज्म के बारे में बात करते हैं ना, वो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज। और क्या कहते हैं एरिस्टोटल बताते हैं कि फैमिली के अंदर तीन प्राइमरी रिलेशनशिप होती हैं। नंबर 1 मैन और वाइफ की, नंबर 2 मैन एंड हिज चिल्ड्रन, नंबर 3 मास्टर एंड हिज
स्लेव। इन तीनों के बेसिक प्राइमरी रिलेशनशिप होती है एक फैमिली के अंदर। स्टेट केम इनटू बीइंग फॉर द सेक ऑफ गुड एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। और स्टेट का इजाद क्यों हुआ? स्टेट आई है लोगों को अच्छा करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा करने के लिए। स्टेट केम इनटू बीइंग फॉर द सेक ऑफ गुड एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, हमें अच्छी लाइफ देने के लिए। उसके बाद बताते हैं मैन इज अ मैन ओनली व्हेन ही लिव्स इन अ स्टेट, कि मैन तभी मैन है जब वो स्टेट के अंदर रहता है। विदाउट स्टेट मैन कैन नॉट रियलाइज हिज डेस्टिनी, और बिना स्टेट के मैन अपनी डेस्टिनी को रियलाइज नहीं कर सकता। स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, और बताते हैं कि स्टेट जो है वो एक सुप्रीम ऑथोरिटी है जो कवर करती है सारे इंडिविजुअल्स को और एसोसिएशंस को अपने अंदर। ऐसी सुप्रीम ऑथोरिटी है, और इंडिविजुअल और एसोसिएशन का कोई मतलब नहीं है जब तक स्टेट ही नहीं होगी, अगर वो स्टेट में नहीं रहते तो। स्टेट प्रोमोटिंग गुड लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स, और स्टेट जो है वो प्रोमोट करती है गुड लाइफ इंडिविजुअल्स के लिए। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द आइडियल स्टेट। एरिस्टोटल की आइडियल स्टेट जो थी उसके फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर्स क्या हैं? तो एरिस्टोटल जो है वो आइडियल स्टेट की जो बात करते हैं वो अपनी बुक पॉलिटिक्स में बात करते हैं। और सबसे पहला फीचर है एरिस्टोटल टॉक अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। जैसे कि हमने प्लेटो की आइडियल स्टेट में देखा था, वो फिलोसोफर किंग को जो है वो सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन एरिस्टोटल अपनी आइडियल स्टेट में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं कि लॉ सुप्रीम ऑथोरिटी होगी। नेक्स्ट, प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हैं, जैसे कि प्लेटो ने बात की थी कम्युनिज्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वाइव्स, लेकिन एरिस्टोटल जो है अपनी आइडियल स्टेट में सपोर्ट करते हैं प्राइवेट ओनरशिप को, कि प्राइवेट ओनरशिप सब रख सकते हैं। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट मस्ट बी नेदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, इट शुड बी इनफ फॉर अचीविंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। एरिस्टोटल बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं अपनी स्टेट में पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन के ऊपर। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए, एक इनफ अमाउंट में होनी चाहिए और एक सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एरिस्टोटल टॉक अबाउट 6 क्लासेस इन हिज आइडियल स्टेट, के उनकी आइडियल स्टेट में 6 क्लासेस होंगी। एग्रीकल्चर, आर्टिशियंस, वार क्लास, लीजर क्लास, प्रीस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। और जिसमें वो 4 क्लासेस को जो है वो सिटीजनशिप की बात करते हैं, वार क्लास, लीजर क्लास, प्रीस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। वो एग्रीकल्चर और आर्टिशियंस को जो है वो अपनी सिटीजनशिप की बात नहीं करते अपनी आइडियल स्टेट में। एरिस्टोटल डोंट लाइक डेमोक्रेसी, ही सपोर्ट पॉलिटी। एरिस्टोटल जो है वो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, वो मोनार्की को पसंद करते थे, और लेकिन उन्होंने मोनार्की में भी उन्हें कुछ कमियां दिखती थी, तो उन्होंने मोनार्की और डेमोक्रेसी का एक बीच का रास्ता निकाला जिसे पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यही थे मेन फीचर्स